दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मुझे यहां से जाना होगा। लेकिन बापूजी दिल से अनुपमा से विनती करते हैं कि वह अपनी टीम के साथ वापस घर आ जाएं। तो अंश भी यहां पर अनुपमा से गुजारिश करते हुए नजर आता है और वहीं तोशु महाराज भी अनुपमा से वापसी की मांग करता है। तो वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं, जिसके मन में कई सारे सवाल उठते हैं और उसे अपने मन की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। उसके मन में कई सारी आवाज़ें कहती हैं कि आखिर भगवान ने उसे फिर से शाह परिवार के पास क्यों पहुंचा दिया। मैंने सोचा था कि मैं वापस नहीं लौटूंगी, लेकिन मेरी किस्मत जो है वो मुझे वापस लेकर यहाँ पर क्यों आई है। अनुपमा भी यहाँ पर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आती है और ये देखकर सभी जो है वो खुश होते हैं, लेकिन लीला और पाकी तो नाराज ही रहते हैं। अनुपमा यहाँ पर अंदर आती है और उसके मन की आवाज़ उसे समझाती है कि एक बार फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ से उसने सब कुछ छोड़ा था। अनुपमा यहाँ पर भगवान को हाथ जोड़ती है और बापूजी और अंश खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बापूजी यहाँ पर अंश को सबका सामान लाने के लिए कहते हैं। तोशु यहाँ पर मोहल्ले के लोगों को बाद में आने के लिए कहते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अंश को दिखाया जाता है, जहां पर अंश सामान उतारने में जसप्रीत की मदद करता है और अपना परिचय देता है। अंश यहाँ पर जसप्रीत को धन्यवाद देता है कि उन्होंने अनुपमा का इतने दिन से ख्याल रखा, लेकिन जसप्रीत यहाँ पर साफ कहती है कि वह यहाँ के लोगों को दोबारा अनुपमा का दिल दुखाने नहीं देगी। वह कहती है कि हम सब जो है वो अनुपमा के साथ इसीलिए ठहरे हैं, इसीलिए रुके हैं क्योंकि हम उसे अपने परिवार के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा यहाँ पर अपनी बेटी की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उसे अब और परेशान मत करना। इस बार उसकी पूरी टीम उसके साथ है। अंश यहाँ पर खुश होता है और कहता है कि उन्हें जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी टीम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रीता को दिखाया जाता है, जहाँ पर रीता कहते हुए नजर आती है कि उन सबको जो है वो होटल में रुकना चाहिए, लेकिन सरिता कहती है कि 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर लेंगे। सरिता को यहाँ पर टेंशन होने लगती है कि शायद अनुपमा जो है वो फाइनल के बाद अपने परिवार के साथ ही रुकेगी। तो भारती भी कहती है कि हम सब जो है वो अनुपमा का परिवार है और हम उन्हें वापस लेकर जाएंगे। सरिता भी कहती है कि खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता, शायद हमारा और अनुपमा का साथ जो है वो यहीं तक था। तो भारती यहाँ पर परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मीता को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीता कोठारी परिवार को बताते हुए नजर आती है कि अनुपमा जो है वो शाह हाउस पहुंच गई है। यह जानकर यहाँ पर राही और सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। ख्याति यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि शाह परिवार मुंबई में तो अनुपमा पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने घर बुला लिया। तो तभी वहाँ पर मोतीबा भी कहते हुए नजर आती है कि इसीलिए अंश और प्रार्थना इतना ज्यादा उछल रहे थे। परी यहाँ पर सबको बताती है कि अनुपमा जो है वो घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बापूजी ने ही उन्हें अनुपमा को घर लौटने के लिए कहा था। तो तभी वहाँ पर ख्याति भी आरोप लगाते हुए नजर आती है कि अनुपमा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है और वो जानबूझकर वापस आई है। वह कहती है कि अनुपमा जो है वो राही और प्रेम से मुंबई में मिली, उसी डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें तुम हिस्सा ले रही हो, और हारने के बाद भी फाइनल में पहुंच गई और उसकी बस भी शाह हाउस की गली से निकलती है। इतनी सारी चीजें जो है वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, ये सब अनुपमा की साजिश है, उसके चाल है। राही यहाँ पर परेशान हो जाती है ख्याति की बातें सुनकर, और माही मैडम यहाँ पर दावा करती हुई नजर आती है कि अनुपमा जो है वो कोठारी परिवार को नीचा दिखाना चाहती है। तभी वहाँ पर प्रेम आता है और कहते हुए नजर आता है कि मम्मी के आते ही आप सब ने उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है, और अगर वो बाहर देश भी चली जाए ना तो आप लोग यही कहेंगे कि वह कोठारियों से बदला लेने गई है। और तभी हम यहाँ पर मोतीबा को देखते हैं, जहाँ पर मोतीबा को डर है कि अब अनुपमा जो है वो अंश और प्रार्थना की शादी करवाने की कोशिश करेगी। वहीं प्रेम सोचता है कि काश ऐसा ही हो। राही भी यहाँ पर परेशान होती है कि अनुपमा फिर से आकर उससे सब कुछ छीन लेगी। उसे डर है कि प्रेम जो है वो अनुपमा से मिलने चला जाएगा, और अगर उसने रोका तो दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाएगा। इसी बीच यहाँ पर पराग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुपमा को बस हमारे घर से दूर रहना चाहिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्रेम ये सब सुनकर चौंक जाता है और पराग सोचता है कि अनुपमा अहमदाबाद आई है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बापूजी को दिखाया जाता है, जहां पर बापूजी अनुपमा को आरती करने के लिए कहते हैं और अनुपमा बेचैन होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो आरती करने के लिए मान जाती है और आरती करते हुए नजर आती है। और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो सबको आरती देती है और प्रार्थना के बच्चों को आशीर्वाद देती है।
इसी बीच वह लीला को देखकर उसकी कड़वी बातें याद करती है और वह लीला को आरती देती है और उसका आशीर्वाद लेती है। लीला उसे विजय भव का आशीर्वाद देती है और ये सब देखकर यहाँ पर सभी जो है वो खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि अनुपमा जो है वो उससे सब कुछ छीन लेगी। वह घबराते हुए घर का सामान ले लेती है और उसे सीने से लगाकर कहती है कि मैं उन्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। तभी प्रेम वहां आता है और वह राही की हालत देखकर परेशान हो जाता है। राही भी यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि तुम घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, वरना मेरा सब कुछ छीन जाएगा। मेरी जीत, मेरा डांस, मेरी एकेडमी, सब कुछ छीन जाएगा। प्रेम यहाँ पर राही को संभालता है और उसे कहता है कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं छीन सकता। राही यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, मैं सब कुछ जोड़ती हूँ लेकिन मम्मी की वजह से सब कुछ बिखर जाता है। इस बार मैं उन्हें कुछ छीनने नहीं दूंगी। प्रेम भी यहाँ पर राही को गले लगाता है और सोचता है कि इसमें राही की भी गलती नहीं है। घर वालों ने इस पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है कि अब इसे पैनिक अटैक आने लगे हैं। प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि यह सामान मैं रख देता हूँ। वह राही को आराम करने के लिए कहता है और सोचता है कि मम्मी पास आई तो राही दूर जाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर शाह हाउस को देख रही होती है और सारे सामान को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करती है। वह थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है कि जो घर कभी अपना था, अगर उसी घर में चीजों को हाथ लगाने में हिचकिचाहट महसूस हो तो इसका मतलब कि हम इस घर के लिए सही नहीं हैं और साथ ही साथ ये घर हमारा नहीं है। इसी बीच यहाँ पर अंश और प्रार्थना वहां आते हैं और अंश कहता है कि आपको देखकर जो है वो मन ही नहीं भर रहा। वह इमोशनल होकर अनुपमा के गले लगता है और प्रार्थना कहती है कि आपके यहाँ आने से मेरे बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिल गया। अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो, तो प्रार्थना कहती है कि मैं अब यहीं रहती हूँ। तो अनुपमा हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ बापूजी अनुपमा की टीम को उनका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर जो है वो थोड़ा छोटा है। तो अनीता कहती है कि मुंबई में तो ऐसे घर को बंगला कहते हैं। रीता भी कहती है कि हमारे चौल में तो कमरे जितना तो पूरा घर होता है। बापूजी कहते हैं कि बड़ा घर तभी अच्छा लगता है जब बड़ा परिवार हो और एक साथ हो। तो भारती यहाँ पर बापूजी को धन्यवाद कहती है और जसप्रीत कहती है कि हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। बापूजी भी यहाँ पर मनोहर जी को बुलाने के लिए उनका नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो सो रही होती है और प्रेम उसे देख रहा होता है। तभी अचानक राही उठती है और प्रेम यहाँ पर राही को संभालता है और कहता है कि मम्मी चाहे कहीं भी रहे, तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम सिर्फ अपने डांस पर फोकस करो। तो राही कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी के बारे में घर में तमाशा हो गया और अगर मम्मी आएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। प्रेम भी पूछता है कि क्या तुम उनकी शादी के लिए खुश नहीं हो। तो राही कहती है कि मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन घर में सब मम्मी को ही दोष देंगे और उनकी शादी नहीं होने देंगे। प्रेम भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों उनके साथ हैं। तो राही यहाँ पर प्रेम के गले लग जाती है और दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर अंश और प्रार्थना को देखकर परेशान होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है। तो अंश घबराते हुए कहता है कि हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो अनुपमा को उनकी बातें सुनकर चिंता होती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि लीला को अंश और प्रार्थना के रिश्ते के बारे में पता चलने से वह नाराज होती है और गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी बात जो है वो कोठारी परिवार को पता है, इस अनुपमा को भी पता है, लेकिन मुझे ही पता नहीं है। अंश यहाँ पर प्रार्थना से साफ कहता है कि कोई माने या ना माने लेकिन हमारी शादी जो है वो जरूर होगी। लीला भी यहाँ पर गुस्से में अंश को चेतावनी देती है कि अगर तुमने ये शादी करी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और ये सब बातें सुनकर यहाँ पर अंश और प्रार्थना जो है वो टेंशन में आ जाते हैं और अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मनाएं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो लीला को समझाते हुए नजर आती है। तो लीला कहती है कि ये रिश्ता जो है वो सही नहीं है। तो अनुपमा भी कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता जो है वो सही नहीं है और आजकल तो लोग जो है वो छोटी सी छोटी बात पर भी तलाक ले रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि अगर बेटा खुश रहेगा तो ही तो आप खुश रहेंगी और अंश की खुशी जो है वो प्रार्थना के साथ है, इसीलिए आप जो है वो सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। तो लीला यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लीला क्या अंश और प्रार्थना की शादी के लिए मान जाएगी या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।